नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राठी ट्रेडिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज की इस वीडियो में। तो गाइस, जैसे कि कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक अकेला कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट में बड़ा रिवर्सल कोज नहीं कर सकता। तो कल के वीडियो में हमने आइडेंटिफाई किया था कि निफ्टी ने एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्म किया था एंड उसके बावजूद भी हमने सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी रखी थी। एंड आपने, अगर आप रेगुलर फॉलोवर हैं हमारे वीडियोस के, तो आपने देखा भी होगा कि हमने 24,470 एंड 500 का जो रेंज था उसमें शॉर्ट सेलिंग सजेस्ट किया था एंड निफ्टी ने एग्जैक्टली उसी दायरे को हिट किया एंड उसके बाद अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आ गया। तो क्योंकि कल मार्केट ने एक इन्वर्टेड हैमर फॉर्म करने के बावजूद भी कोई तेजी का सेंटीमेंट नहीं दिखाया, तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि क्या मार्केट में एक मैसिव डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है यहां से, या फिर अब मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टेगनेंट हो जाएगा एंड रिकवरी लेके आएगा। तो गाइज, इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। तो नॉर्मली इस वीडियो में हम निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, साथ में ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट डेटा एनालाइज करके कल के सेशन के लिए मार्केट का ट्रेंड, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज डिस्कस करेंगे। तो अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर कि वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें, सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट आप मिस ना करें। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, हमारा निफ्टी इंडेक्स आज यानी कि वीरवार को 24,399.40 पे 0.15% के नेगेटिव नोट के साथ क्लोज हुआ है। एंड यहाँ पे अगर वीकली टाइम फ्रेम की बात करी जाए तो कोई मेजर चेंज नहीं है वीकली टाइम फ्रेम पे। एंड जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि 24,560 का जो ब्रेक था उसके बाद उसने 24,000 तक की एक रेंज ओपन कर दी है। तो वीकली चार्ट पे अभी तक वही सेंटीमेंट चलेंगे एंड जो मेजर रेजिस्टेंस रहेगा वीकली टाइम फ्रेम पे वो 24,900 का रहेगा। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ डेली टाइम फ्रेम की, तो हमने देखा है कि ऑलरेडी एक हेड एंड शोल्डर टॉप रिवर्सल पैटर्न बना है एंड पिछले 3 सेशन से हम देख रहे हैं कि मार्केट हेड एंड शोल्डर के नेक लाइन के नीचे ट्रेड कर रही है। एंड अगर मैं रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात करूं एंड ट्रेंड की बात करूं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइस अपने 20 एंड 50 पीरियड एवरेजेस के नीचे है, जो कि इंटरमीडिएट एंड जो शॉर्ट टर्म टाउन ट्रेंड है उसको एक बेरिश ट्रेंड के तौर पे सजेस्ट करता है। एंड एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आज देखने को मिली है जिसमें 20 पीरियड एवरेज ने 50 पीरियड एवरेज के नीचे क्रॉसओवर दे दिया है, जो कि एक और वीकनेस का साइन है। एंड अगर लॉन्गर टर्म ट्रेंड की बात करी जाए तो प्राइस अभी 200 पीरियड एवरेज के ऊपर टिका हुआ है एंड 50 पीरियड एवरेज भी 200 पीरियड एवरेज के ऊपर टिकी हुई है, जो कि सजेस्ट करता है लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। एंड यहाँ पे अगर बात करी जाए मोमेंटम ऑसिलेटर्स की, तो स्टोकेस्टिक्स हम देख सकते हैं बेरिश क्रॉस ओवर के बाद वापिस ओवरसोल्ड टेरिटरी में एंटर कर चुका है। एंड जब भी ये ऑसिलेटर ओवरसोल्ड होता है तो ये इंक्रीज्ड बेरिश मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, एज लॉन्ग एज प्राइस जो है वो कंटिन्यू करे विद द सीरीज ऑफ लोअर लोज एंड लोअर हाई के साथ। एमएसीडी की बात करी जाए तो एमएसीडी सेंटर लाइन के नीचे है विद अ बेरिश क्रॉसओवर, तो ये बेरिश ट्रेंड के साथ साथ बेरिश मोमेंटम को भी रिप्रेजेंट करती है। एंड क्योंकि प्राइस चार्ट पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेवलप हो चुका है, तो इस पैटर्न की डेवलपमेंट ने निफ्टी में नीचे के 23,300 तक के टारगेट्स ओपन कर दिए हैं। बट क्योंकि हमें पता है कि मार्केट कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती है, मार्केट की जो मूवमेंट होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि कुछ जिगजैग टाइप की मूवमेंट होती है, यानी कि यहाँ से थोड़ा बाउंस करेगी, फिर नीचे आ जाएगी, फिर थोड़ा बाउंस करेगी एंड फिर नीचे आ जाएगी। तो इस तरीके से मार्केट जो है 23,300 तक ट्रैवल कर सकती है। एंड बीइंग ए ट्रेडर, हमें ये जो पूरा रोड मैप है, इसी रोड मैप में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो एक अच्छा तरीका होगा इस मार्केट को ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करी जाए तो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जो प्राइस एक्शन बेस्ड मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ, वो ये है कि कल के सेशन में हमने देखा था कि निफ्टी ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्म करा था एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट इस पैटर्न को रिस्पेक्ट नहीं करेगी एंड जो डाउनफॉल है उसको कंटिन्यू करेगी। आज के सेशन में हमने देखा कि मार्केट में बाउंस आया और उसके बाद एक नया लो भी लगा दिया, तो यानी कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट ने मूव किया है। बट इंटरेस्टिंगली आज का जो सेशन था उसमें काफी नैरो रेंज निफ्टी ने फॉर्म कर दी है एंड फॉलोइंग है इंडिसाइसिव कैंडल एक नैरो रेंज, यानी कि ये भी इंडिसाइसिवनेस को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये कहीं ना कहीं सजेस्ट करता है कि मार्केट हो सकता है कि
ये जो दायरा है 38.2% रिट्रेसमेंट ऑफ दिस एंटायर मूव फ्रॉम दिस लो, जो कि इलेक्शन वाले डे पे लगा था, एंड लाइफ टाइम हाई, यहां तक हमने रिट्रेसमेंट लगाई, जिसका 38.2% करेक्शन बनता है 24,368 के आसपास। तो प्राइस अभी एक क्रूशियल सपोर्ट जोन में है, एंड यहां से हम एक टेम्पररी बाउंस यहां पे देख सकते हैं प्राइस में आने वाले दिनों में। तो इस माइंडसेट के साथ ही हमें ये मार्केट को ट्रेड करना चाहिए। अब अगर हम बात करें ओपन इंटरेस्ट के डेटा की, तो क्योंकि अब वीकली ऑप्शंस एक्सपायर हो चुके हैं, अब हमारे पास केवल 31 अक्टूबर को एक्सपायर होने वाला जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, केवल उसका ही एनालिसिस करेंगे आज के लिए हम। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्योंकि ये नेक्स्ट वीक में एक्सपायर होगा कॉन्ट्रैक्ट, तो आज इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है। बट ओवरऑल यहाँ पे अगर ओ आई एडिशन की मैं बात करूँ तो कोल साइड में ही ज़्यादा ओ आई एडिशन है, जो कि कहीं ना कहीं सजेस्ट करता है कि कोल राइटिंग अभी भी इसमें हो रही है। एंड 24,500 के स्ट्राइक पे हाईएस्ट कोल राइटिंग हुई है आज के सेशन में। एंड इसके अलावा 25,500 के लेवल पे भी अच्छा खासा कॉल राइटिंग हुआ है, एंड साथ में 24,400 के स्ट्राइक पे भी अच्छा खासा कॉल राइटिंग हुआ है। अगर पुट्स की बात करी जाए तो यहाँ पे पुट में भी ओ आई बिल्डअप हुआ है 24,400 के स्ट्राइक पे, एज वेल एज 24,450 एंड 24,500 के स्ट्राइक पे। तो प्राइस में कोई मेजर मूवमेंट हुई नहीं है, तो इट सीम्स कि कॉल एंड पुट दोनों ही राइटिंग हुआ है यहाँ पे। एंड ये जो काफ़ी क्रिटिकल टेरिटरी नज़र आती है हमें 24,400 के लेवल के आसपास। एंड इमीडिएट सपोर्ट की बात करूं मैं तो 24,400 का जो लेवल है ये वो काफ़ी क्रूशियल है। हालांकि आज के सेशन में हमने देखा कि निफ्टी ने 24,400 को क्रॉस करके नीचे में 340 तक के लेवल्स को हिट कर दिया, बट एट द एंड ऑफ द डे इसने 24,400 के आसपास ही क्लोज किया है। तो अभी भी हम ये बोलेंगे कि 24,400 का लेवल अभी भी इंटैक्ट है। पुट साइड में यहाँ पे हाईएस्ट ओ आई है। तो कल के सेशन में अगर मान लीजिए कि मार्केट इस लेवल के नीचे टाइम स्पेंड करना शुरू करता है, तो हो सकता है कि यहाँ से इंडेक्स इंडेक्स में सेलिंग शुरू हो, बिकॉज ऑफ द पुट राइटिंग हेजिंग शुरू हो जाएगा, एंड वो थोड़ा चेन रिएक्शन कोज करेगा, एंड उसमें शार्प डिक्लाइन के सेंटिमेंट्स बन सकते हैं। बट वो केवल तभी होगा जब कल इंडेक्स 24,400 के नीचे होल्ड करना शुरू करे। इनकेस अगर कल के सेशन में कोई गैप अप ओपन हो जाती है 24,400 को एज ए सपोर्ट ये होल्ड करना शुरू कर देता है, तो उस टाइम पे फिर हायर चांसेस हैं कि जंप के सेंटिमेंट्स बनेंगे। बट ऊपर में 24,500 भी एक क्रिटिकल लेवल रहेगा। तो कल के सेशन में जब तक 24,400 नीचे में एंड 24,500 ऊपर में, इन लेवल्स के ऊपर या नीचे जब तक मार्केट एक क्लियर मूव नहीं दिखाएगा, तब तक मार्केट में कोई मेजर मूवमेंट बनेगी इस बात के चांसेस बहुत कम है। पीसीआर की बात करूं मैं तो ये स्टैंड करता है 0.89 के आसपास, तो न्यूट्रल ही इसको मानेंगे हम। मैक्स पेन है 24,700 के आसपास, एंड जबकि मॉडिफाइड मैक्स पेन जो है वो 24,636 के आसपास है। तो मैक्स पेन भी काफ़ी ऊपर स्टैंड करता है। तो यहाँ से कुछ 200-250 पॉइंट का जंप आ जाए तो इट वोंट बी ए सरप्राइज। तो ऑप्शंस का जो डेटा है वो कहीं ना कहीं हमें सजेस्ट करता है कि 24,400 का जो लेवल है अभी के लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। इनकेस 24,400 के नीचे होल्ड करती है तो नीचे में फिर 24,000 तक के ऑप्शन मतलब कि टारगेट्स को ये ओपन कर देगा। अभी हम हाल फिलहाल 2-4 दिन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब बात आती है कि कल के सेशन में क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मेरे को अडोप्ट करनी चाहिए। तो आज हमने देखा कि मार्केट एक नैरो रेंज में चली गई एंड इनडिसाइसिव कैंडल फॉर्म करा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम ब्रेकआउट स्ट्रेटजी अडोप्ट करेंगे, बाय करेंगे इन केस निफ्टी 24,500 का लेवल क्रॉस करती है तो, एंड 24,440 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, एंड ऊपर में 24,600 एंड 670 तक के हमारे टारगेट्स रहेंगे। शॉर्ट सेल करेंगे इन केस अगर निफ्टी 24,340 का लेवल क्रॉस करती है नीचे में, एंड उस केस में 24,400 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, एंड नीचे में टारगेट रहेंगे हमारे 24,250 एंड 24,150। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज कल के सेशन के लिए हम अडोप्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।